हाय गाइस, ये मॉर्निंग की क्लिप है। हम लोग खा रहे हैं कीवी। तो बस यहाँ पे मैंने कीवी कट की हुई है और बस हम लोग ये कीवी इंजॉय करने जा रहे हैं। तो मैंने चाट मसाला डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाला था। और चाट मसाला डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, तो इनके सामने ला के मैंने रख दिया है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून आप सभी को, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30। और ये देखो, आपको एक बार अपना बेड और दिखा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका प्राइस पूछा है, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसका प्राइस बता दूंगी। और ये रिंग लाइट जो अपनी जगह पर आ गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच लगाने के लिए। लंच बन चुका है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, कल इनके फ्रेंड आए हुए थे, ब्रजेश भैया, जिनको मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना। तो वो आए हुए थे। तो मॉर्निंग में वो गए हैं हॉस्पिटल, मतलब उनका एम्स में फाइनल हो गया है। तो वो अपने हॉस्पिटल गए हैं, शायद इवनिंग में आ जाएंगे फिर से। तो मैंने खाना जो है जल्दी बनाया था। कल वो रात को आए थे 9:30 या फिर 9 o'clock, जब मैं अपना एक वीडियो शूट कर रही थी। तो फिर रात को खाना बनाया जल्दी जल्दी और मॉर्निंग में ही बनाया। तो वो अभी चले गए हैं। और मैंने बनाया है आज मिक्स दाल और बैंगन का भरता है, चपाती है। तो बस मैं अपने लिए खाना लगाने जा रही हूँ। इन्होंने भी खा लिया, और क्योंकि ना वो भैया खाना खा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि आप भी गरम गरम खा लो। तो आज लंच जो है थोड़ा जल्दी हो गया है हम लोगों का, और मेरा भी होने ही जा रहा है। तो घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं। और आज और कल, मतलब दोनों ही दिन मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। मेक ओवर सारे मैं अब बाद में करूंगी, करवा चौथ के बाद, क्योंकि अब मुझे पास टाइम नहीं है। तो बहुत ही अर्जेंट गई, सबसे पहले अपनी थ्रेडिंग करवा के आई हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग हो गई तो अब ये है कि टेंशन खत्म हो गई बाहर जाने की। और आज मॉर्निंग में मैंने अपना हाथों का भी बैक्स कर लिया है। तो बैक्स थ्रेडिंग तो हो गई है मेरी। अभी मुझे करना है अपना फेस का फेशियल फेशियल करना है, तो वो मैं करूंगी दोपहर में, क्योंकि फिर रात को मैं एक हाथ में मेहंदी लगवा लूंगी। देखती हूँ मेहंदी कहाँ लगवाती हूँ। वैसे हिमानी बोल रही है कि दीदी मैं लगा दूंगी आपको मेहंदी। तो देखते हैं, या तो हिमानी लगाएगी या तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो बस मैं रात को एक हाथ में मेहंदी लगा लूंगी। तो सोच रही हूँ कि है ना, रात का जो डिनर है ना, वो भी मैं जल्दी बना दूंगी, मतलब 5-6 बजे के टाइम पे बना दूंगी, जिससे रात को मुझे टेंशन नहीं रहेगी। आराम से मैं सुकून, क्योंकि उसने बोला है दीदी सुकून के साथ आना, आराम से बैठेगी। थोड़ा सा धीरे लगाती है मेहंदी। तो देखेंगे आज मानी मुझे मेहंदी लगाएगी कैसे लगाती है। और कल मैं एक हाथ में अपने लगा लूंगी। तो इसलिए मैं ना मेहंदी का 2 दिन में लगती हूँ। एक दिन में अगर दोनों हाथों में लगा के बैठ जाओ, फिर काम कौन करेगा सारे तो खाना खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ना दोनों हाथों में एक साथ लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज एक हाथ में लगा लूंगी और कल एक हाथ में लगा लूंगी। परसों है करवा चौथ, 4 तारीख का। तो और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के बाद। मैंने आज सारे काम इसलिए जल्दी किए हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो कल शूट करने वाली थी वो मैं आज करूंगी, और आज की आज ही मुझे आपके साथ शेयर करना है। इस ब्लॉग से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि जो मैं सोच लेती हूँ, ठान लेती हूँ, वो मैं करके ही रहती हूँ। तो मुझे करना है करवा चौथ का मेकअप, और वही आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं। कमेंट तो बहुत सारे आए थे और भी चीजों को लेकर के। देखती हूँ कहाँ तक क्या कर सकती हूँ मैं। तो बस वही मेकअप मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगी। मतलब ये ब्लॉग आपको बाद में मिलेगा, पहले आपको मेकअप मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले पेट पूजा कर ली जाए, फिर आराम से, क्योंकि उसमें कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं होता है ना। फिर बाद में मुझे भूख लगेगी। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और करवा चौथ की कैसी क्या तैयारी है मेरी, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, कल के ब्लॉग में। ठीक है। तो इस ब्लॉग को कब तक कंटिन्यू करूंगी पता नहीं है। कोशिश करूंगी कि रात तक मैं इसको एंड कर दूंगी। और चलिए, मैं अपना जो खाना है वो थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। दाल थोड़ी सी ठंडी हो गई है। आज मैंने ना, देखो कितने सारे बर्तन, ये बर्तन एक टाइम, आप लोग बोलते हो दीदी दो लोगों में कितने बर्तन होते हैं आपके। हाँ गाइस, बर्तन बहुत होते हैं मुझसे। थोड़ा सा भी गंदा मुझे दिखता है ना, तो सीधा वहीं जाता है क्लीन होके ही बाहर आता है फिर वो। तो इतने सारे बर्तन ये हैं। इससे पहले मॉर्निंग में 2 बार मैं लगा चुकी हूँ। तो ये सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। अब पूरी किचन जो है वो नीट एंड क्लीन है। ये देखो खाना मेरा बना हुआ ये रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने और ब्रिजेश भैया ने तो खा लिया था, बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं भी खा लेती हूँ खाना अपना। और मैं सोच रही थी कि आपके साथ मेकओवर वगैरह शेयर करूंगी, लेकिन अब तो करवा चौथ के बाद ही आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अब मैं 2 दिन जो है इसी में बिजी रहने वाली हूँ। फेशियल करूंगी, मेकअप करूंगी और सारी चीजें निकाल के रखूंगी। फिर कल मैं आपको अपनी तैयारी दिखाऊंगी कि मैं करवा चौथ वाले दिन क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। और हाँ, मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, मतलब करवा चौथ का सामान लेने के लिए।
जो सीख वगैरह होती है, कैलेंडर होते हैं, तो यही सारे सामान छोटे छोटे मुझे लेकर के आने हैं। तो मेन मार्केट में नहीं जाऊंगी, ये यहीं पास में शॉप लगी रहती है छोटी छोटी, वहीं से ले आऊंगी ये सारा सामान। तो और मुझे करवा चौथ की थाली भी निकालनी है, जिसको मैंने डेकोरेट किया था पिछले साल, वो मेरे पास रखी हुई, देखती हूँ उसकी क्या कंडीशन है। अगर अच्छी होगी तो उसी से मैं पूजा कर लूंगी अपनी। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, थाली मैंने कैसे सजाई थी, आप भी सजा लेना। तो चलिए आप सब भी आ जाइए मेरे साथ लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद मुझे करने हैं बहुत सारे काम। तो चलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ ज्वेलरी, क्योंकि देखती हूँ मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। साड़ी तो वही पहनूंगी जो मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि सिर्फ मेकअप आपके साथ शेयर करना है। साड़ी तो आप जो आप पहनना चाहते हैं, करवा चाहते हैं, वही पहनिएगा। तो मैं ज्वेलरी निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या पहनूं उसके साथ। ये वो वाला गजरा है जो मुझे कितना कॉस्टली यहाँ से मिला था, मैंने इसको लोकल मार्केट से ही लिया था। और सेम गजरे मैं लेकर के आई थी चांदनी चौक से, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिले थे। तो मैं ये वाला गजरा लगाऊंगी आज, ऑरेंज कलर का। और देखो सेम है। तो सीधा साड़ी वगैरह पहनने के बाद मैंने अपना मेकअप शूट किया, तो सोचा कि चलो आपके साथ पिक्चर तो यहाँ पे शेयर मैं कर ही सकती हूँ। तो इस तरह से मैं रेडी हुई थी, आप भी रेडी हो सकते हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है हर्ष, मतलब मेरी जेठानी जी का लड़का, छोटा वाला। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा है यार ये। पहले छोटा सा था जब मैं रक्षाबंधन पर गई थी, तो अभी बड़ा हो गया है थोड़ा सा। सो गाइस, मैंने मेकअप वीडियो शूट भी कर लिया, मेकअप अपना रिमूव भी कर दिया। और अच्छा, मैं ना थोड़ा सा नीचे जा रही थी हिमानी के पास, क्योंकि वो मेरा ब्लाउज रेडी कर रही है, जो मैं कल परसों जो न्यू साड़ी पहनूंगी ना, उसी का ब्लाउज वो रेडी कर रही है। और यहाँ पे ना मेरी नथ रखी हुई है, तो इसका ना स्टोन निकल गया, और जब मैंने अभी पहनी तभी मुझे पता चला कि इसमें एक स्टोन नहीं है। तो देखूंगी मैं कोई जुगाड़ से इसमें स्टोन लगाने की। और मेकअप पूरा रिमूव कर दिया है, और अभी मैंने सनस्क्रीन एलोवेरा जेल लगाया है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे हिमानी के पास। और ये देखो, ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी, ये सो रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली है। और एक कैंडल होल्डर देखो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने बेडरूम में। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, और ये भी मेरी करवा चौथ की ही साड़ी है, पहले ली थी मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ हिमानी के पास, तो सोचा कि आपसे बातें कर लूँ। मेरा मेकअप भी हो गया, मुझे पूरे लगे हैं 2 बजे से स्टार्ट किया था, 3:45 बज गए हैं। और ऊंची पोनी बनाई थी, इसलिए इस तरह से है। बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे, और उसके बाद ऊपर आके मुझे करना है अपना फेशियल, क्योंकि फेशियल नहीं किया है, थ्रेडिंग करवा ली है। फेशियल करना है मुझे अपने हाथों से, आपके साथ शेयर करूंगी ब्लॉग में। और रात को मुझे लगवानी है एक हाथ में मेहंदी, राइट हैंड में लगेगी मेहंदी। तो फेशियल करने से पहले या बाद में मुझे रेडी करना है डिनर, और उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगवाऊंगी। ये साड़ी वगैरह मैं आकर के फोल्ड करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे 2 बजे ही फोन किया था। मैंने बोला कि जस्ट मैं वीडियो के लिए बैठी हूँ, फ्री होकर के फिर आती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके पास जा रही हूँ, क्योंकि वो ना भी सिलाई सीख रही है। तो देखते हैं कैसा ब्लाउज बनाएगी वो मेरा। और एक ब्लाउज दिया है मैंने उसको बनाने के लिए। तो चलिए फिर मैं आती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आकर के मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। 3:45 बज रहे हैं इवनिंग के, मुझे 2 घंटे लग गए मेकअप करने। मैं भी लाइट ऑफ कर दूँ? हाँ, लाइट ऑफ कर दूँ? सो गए हैं, चलो सोने देती हूँ। मैं गेट बंद कर जाती हूँ बाहर से ही। और मेकअप करने के बाद ना आंखें मेरी ऐसी हो जाती है, क्योंकि काजल मैं अब डेली में कम लगाती हूँ, तो अभी काजल लगाया था मैंने। चलिए आती हूँ।
तो अभी हो गई है इवनिंग और 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। दूध ख़त्म हो गया था, मैंने इनसे दूध मंगवाया है क्योंकि ब्रजेश भैया भी आ गए हैं, आंटी जी भी आई हैं नीचे से और उनकी सासू माँ भी आई हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, फ़ोन आ गया था एक, तो मैं यहाँ पर बात भी करती जा रही हूँ। तो आज का जो दिन था ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी वाला था, मतलब ऑल टाइम में बिज़ी थी। तो बस यहाँ पे इवनिंग की जो चाय है वो बन चुकी है और इसको छान लेती हूँ। तो नीचे गई तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई, नीचे जाती हूँ तो थोड़ा सा बैठ ही जाती हूँ, बातें बातें होने लग जाती हैं। फिर ऊपर आ करके मतलब ऊपर आई तब तक मुझे शाम ही हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय ही बनाई है आकर के, और ये सारे बर्तन मुझे लगाने हैं। अभी मुझे डिनर भी बनाना है, शाम की भगवान जी की आरती भी करनी है, ये सारे काम भी करने हैं। तो चलिए पहले मैं सभी को चाय दे आती हूँ, और चाय देने के बाद यहाँ पे मैंने किचन की लाइट वगैरह भी ऑफ कर दी है, दूध ढक के रख दिया है। चाय ले लो चाय। तो ये हैं आंटी जी, इनको तो आप जानते ही हैं, और जो पास में बैठी हुई हैं वो इनकी सासू माँ हैं। तो अभी गांव से आई हुई हैं, और बस यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, थोड़ी बहुत बातें भी कर ली। आंटी जी चली गई थी, उसके बाद मैंने आरती करी। आरती करने के बाद मैंने यहाँ पे डिनर भी रेडी कर लिया है। मैंने काशी फल की सब्ज़ी बनाई है, मतलब कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। आटा लगा के रखा, दाल रखी थी मॉर्निंग की, तो उसी को मैंने गर्म कर दिया है। और यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ, तो इन दोनों को मैं पहले खाना दे रही हूँ। भैया भी आ गए हैं और ये भी बैठे हैं, ये लोग खा लेंगे फिर मैं भी खाऊंगी। और आप देख सकते हैं कितना फटाफट मैं काम कर रही थी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। 9 बजे का टाइम तो हो ही गया था, 8:30 बजे का टाइम, जब मैंने 8-8:30 बजे का टाइम था जब मैंने ये जो खाना है वो रेडी किया था। एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है। तो बस चलिए सबको पहले खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को वॉच तो बहुत लोग करते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो, और शेयर भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो है अपने लिए भी बना ली है, सबको मैंने खाना खिला दिया है। ये देखिए गाइस, मेरा सीरियल चल रहा है इंडिया वाली माँ, और रात के बज रहे हैं 8:30। 8:30 बजे से शुरू होता है ये वाला सीरियल। ये वाली क्लॉक जो है वो गलत चल रही है, तो मैं निकालने आई हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास पर्ल का फेशियल, गुड वाइब्स का है, पर्ल है ये। तो मैं यही करने जा रही हूँ। 8:30 बज रहे हैं, उसके बाद मुझे नीचे जाना है हिमानी से मेहंदी लगवाने के लिए। 8:30 बज रहे हैं तो मुझे 9 साढ़े 9 बज जाएंगे फेशियल करते करते। आंखों में काजल अभी मुझे क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये रखी है साड़ी जो मैंने अभी पहनी थी, फोल्ड कर दी है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी को ये जो हमारा बेड है इसका मैं प्राइस बताऊंगी। तो वॉल्यूम कम करना थोड़ा सा। हा मेरा गेट ही बंद कर गए, मतलब वॉल्यूम कम करने की जगह। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी। और वो देखो, वो रखी है मेरी करवा चौथ की थाली। ये मैंने पिछली साल इसको तैयार किया था। थोड़ा सा ना गोटा निकल रहा है क्योंकि मैंने इसको रख दिया था ना, तो मैं इसको ठीक करूंगी और कल दिखाऊंगी आपको। और तो बस मैं जा रही हूँ फेशियल करने के लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो डबल बेड है इसका क्या प्राइस है। तो हमारा जो डबल बेड है इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, 16 और 18 के बीच का है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, उसी में ही साइड टेबल भी हैं। तो मतलब 16 से 18 हजार के बीच में है ये। और बस बता दिया आप सभी को, क्योंकि मैंने बताया था, बहुत सारे कमेंट भी आए थे, दीदी प्लीज प्राइस बताइए, प्लीज प्राइस बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो आज देखो मैंने एक वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर भी कर दिया। इस व्लॉग से पहले आपको मिल गया होगा मेकअप
मेरा करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल। तो कैसा लगा था आप सबको, और नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये थाली मैंने कैसे तैयार की थी इसका लिंक भी मैं दे दूंगी, कोशिश करूंगी कोई मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि थाली करवा एंड छलनी मैंने कैसे तैयार की थी। और कल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी करवा चौथ की पूरी शॉपिंग कि मैं परसों 4 तारीख को क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, ठीक है। तो वो शॉपिंग आपको कल देखने को मिलेगी। आज मैं मार्केट जाने वाली थी लेकिन फिर नहीं गई, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मैं ऑल टाइम बिजी हूँ, इतना सा भी टाइम मुझे मिल नहीं रहा है, भाग भाग के मैंने खाना बनाया है। तो बस डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया, मैंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, ब्रिजेश भैया है उन्होंने भी कर लिया है। किचन क्लीन हो गई, सारे बर्तन क्लीन कर दिए, मुझे अब कुछ भी काम नहीं है किचन में। अभी मैं जा रही हूँ फेशियल करने के लिए अपना, उसके बाद जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। इसीलिए ना मैं एक हाथ में मेहंदी हमेशा पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम भी नहीं होती है और थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। कल एक हाथ में मैं अपने हाथ से लगा लूंगी। और इस बार ना मैंने आपके साथ कोई भी मेहंदी डिजाइन शेयर नहीं कर पाई हूँ, मुझे मतलब टाइम नहीं मिला या फिर याद भूल गई, पता नहीं क्या हुआ, क्यों मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दिवाली तक मैं आपके साथ एक आध डिजाइन जो है वो शेयर कर दूंगी, कोशिश करूंगी कल शूट कर लूं। अगर इस हाथ में मैं मेहंदी लगाती हूँ तो देखेंगे क्या होगा। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ आप सभी से। तो चलिए मैं अपना फेशियल कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको कि फेशियल कैसे करने वाली हूँ मैं। तो आज मैं कर रही हूँ गुड वाइब्स का पर्ल फेशियल। पहले मैंने डायमंड किया था, इस बार मैं पर्ल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 स्टेप आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले है क्लिनजर, उसके बाद है स्क्रब, फिर है मसाज क्रीम, उसके बाद है फेस पैक। तो ये 4 स्टेप इसमें होते हैं। तो बस यहाँ पे फेस को पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब मैंने मेकअप रिमूव किया था तब भी कर लिया था और एक बार और कर लिया है। तो बस यहाँ पे अपनी रिंग वगैरह सब मैंने निकाल दी है, बिंदी भी निकाल दी है, और यहाँ पे मैंने अपने बालों को भी अच्छे से कर लिया है, जिससे वो आगे ना आए, नहीं तो फिर मेरे बाल जो है वो गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लींजर का यूज़ करते हुए, मसाज करते हुए इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपने फेस को। वैसे तो क्लीन है लेकिन डीप क्लीन हो जाता है इससे, तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो फेशियल का सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आपके साथ पहले भी शेयर किया है, इसलिए डिटेल में नहीं कर रही हूँ। और डिटेल में करती तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता और अलग से वीडियो देने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए नहीं दिया है। तो इसी व्लॉग में ही मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर दिया है। और फेशियल मैं अपने हाथ से अच्छे से कर लेती हूँ, दूसरों का भी कर लेती हूँ और अपना भी कर लेती हूँ। कोई नहीं है तो क्या करें, वैसे दूसरों के हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से अपना फेशियल जो है अच्छे से कर लेती हूँ। और पार्लर का तो आपको पता ही है कि इस टाइम पे कितना ज़्यादा भीड़ होती है, किसी को भी टाइम नहीं होता है, और पार्लर पे मैं फेशियल बहुत कम करवाती हूँ। तो बस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया अपने फेस को, वॉश भी कर लिया है, टॉवल से अच्छे से पहले ड्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है सेकंड स्टेप, जो कि है स्क्रब। तो स्क्रबिंग भी कर लेंगे अपने फेस पे। तो स्क्रब करने का जो टाइमिंग है वो ओनली 5 मिनट ही रखना चाहिए, स्क्रब ज़्यादा नहीं करना चाहिए अपने फेस पे। और बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्क्रब में थोड़े से दाने दाने होते हैं, तो आपको जो है बाद में जलन भी हो सकती है, इसलिए बहुत सॉफ्टली आपको, और ओनली 5 मिनट तक ही आप अपने फेस पे मसाज करें इस तरह से। तो बस मैं आपको कुछ कुछ स्टेप यहाँ पर दिखा रही हूँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ पे फेशियल नहीं करना है तो आप क्या करें, ओनली अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं, या फिर कोई भी मास्क लगा सकते हैं, या फिर आप घर में ही जो चीज़ें होती हैं उनसे भी आप अपना फेशियल कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कर लीजिए, उससे भी ना चेहरा जो है चमक उठता है। मेरे पास ये फेशियल किट रखी हुई थी, और ज़्यादा पुरानी हो जाए इसलिए मैंने सोचा कि चलो फेशियल करके इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो एक किट में 2 बार फेशियल हो जाता है, एक बार मैंने कर लिया, एक बार मेरे पतिदेव ज़रूर करते हैं, मैं कर लूँ और वो ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रबिंग भी कर लिया है, और अभी मैं यहाँ पे मसाज करूँगी। तो मसाज जो है 10 to 15 मिनट करूँगी अपने फेस के अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं मसाज भी कर लेती हूँ।
तो मैंने इनको आज ही बोला था कि अपना फेशियल करवा लो, लेकिन इनको टाइम नहीं था और फिर इनकी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। और मेहंदी लगाने के बाद फेशियल ना करें, क्योंकि मेहंदी पूरी ख़राब हो जाती है फेशियल करने से। इसलिए मैं हमेशा मेहंदी लगाने से पहले ही अपने फेस का जो फेशियल वगैरह है वो सब कर लेती हूँ। तो मुझे तो मेहंदी लगानी आती है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत अपने हाथों से ही मेहंदी जो है करवा चौथ पे हमेशा लगा लेती हूँ। और करवा चौथ पे मेहंदी जो है वो ज़रूरी होती है। अगर आप लोगों को मेहंदी लगाना नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेहंदी का कोन लें, और थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन जो है उल्टा सीधा सब लोग बना ही सकते हैं, लेकिन अपने दोनों हाथों को रचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके आसपास में किसी को लगानी आती है तो आप उनसे लगवा सकते हैं। अगर आप मार्केट में लगवाना चाहते हैं, जो लगाने वाले होते हैं उनसे भी लगवा सकते हैं, लेकिन मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या करें, जो उंगलियों में होते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं मेहंदी से। तो इस तरह से मतलब अपने दोनों हाथों को मेहंदी ज़रूर लगाएं करवा चौथ पे, क्योंकि ज़रूरी होती है मेहंदी लगाना, सुहाग की ही निशानी है वो भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो अपने मसाज है वो भी कंप्लीट कर लिया आप लोगों से बातें करते करते। यही टाइम रहता है कि मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा बातें कर लेती हूँ वॉइस ओवर करते टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं मास्क लगा रही हूँ अपने फेस पे, तो पूरे फेस पे अच्छे से मैं मास्क लगा लूँगी। आँखों से थोड़ा सा दूर ही रखना है, और अपने नेक पे भी लगा लूँगी। तो मैंने जितना भी स्टेप किया है वो अपने नेक पे भी किया है और फेस पे भी किया है, जिससे जो इक्वल दिखे, वो मतलब अलग अलग ना दिखे, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो पैक है वो लगा लेंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। उसके बाद एलोवेरा जेल या जो भी क्रीम वगैरह आप यूज़ करते हैं नाइट के टाइम पे या दिन के टाइम पे, वो आप अप्लाई कर लीजिए। फेशियल करने के बाद 2 दिन तक साबुन से, मतलब किसी भी साबुन से जो आप यूज़ करते हैं उससे फेस जो है वो वॉश नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पानी से कर सकते हैं आप। तो बस ये इसके बाद ही आपका जो फेशियल है वो 2 दिन के बाद इसका ग्लो आपके फेस पे दिखाई देगा। जिस दिन हम करते हैं उस दिन तो मुझे नहीं लगता, हल्का फुल्का सा दिखाई देता होगा और फेयर कलर पे तो सच बताऊँ ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है फेशियल करके। और 2 दिन के बाद आपको पूरा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साबुन आपको यूज़ नहीं करना है 2 दिन तक फेशियल करने के बाद। तो फेस वगैरह वॉश करने के बाद, क्रीम वगैरह लगाने के बाद, कौन लेके मेहंदी की मैं आई हूँ नीचे आंटी जी के घर पे। ये प्रियंका का घर है, ये हमारा फ्लैट नहीं है, जस्ट मेरे फ्लैट के नीचे ही ये लोग रहते हैं। ये है प्रियंका की छोटी सिस्टर, जो कि अभी तक वीडियो में नहीं आई थी। भाई मैंने पूछ लिया था आ जाओगी ना, तो बोल रही हाँ दीदी ठीक है कोई बात नहीं है। तो बस ये मुझे मेहंदी लगा रही है, तो चलो मेरे इस बार दोनों हाथों में मेहंदी लग जाएगी। वैसे भी हर बार ही मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती है, फिर वो कैसी भी लगे। पिछले साल तो शायद मुझे इन्होंने लगाई थी दूसरे हाथ में मेहंदी। तो आप अपने हस्बैंड का भी जो हेल्प ले सकते हैं मेहंदी लगाने में। थोड़ा बहुत डिज़ाइन तो वो बना ही देंगे, नहीं तो आपका नाम वगैरह जो भी कुछ है वो तो आप कर ही सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हिमानी मुझे मेहंदी लगा रही है, सोचा आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो बस इस तरह से मेरे जो है दोनों हाथों में मेहंदी लग जाएगी। आज मैंने हिमानी से लगवा ली है, कल मैं अपने हाथों में खुद लगा लूँगी और पैरों में भी लगा लूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे और बस वीडियो एंड कर रही हूँ। और इस तरह से हिमानी ने मुझे लगाई है मेहंदी, और मेरा ब्लाउज़ भी वही रेडी कर रही है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा किया है। तो मेहंदी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे आपको बहुत अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।